नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। देखिए दोस्तों, ITI के जितने भी बच्चे हैं मैकेनिकल ट्रेड से, चाहे फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो या वेल्डर हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पूरा का पूरा टूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो आपका पावर बैच चल रहा है दोस्तों, इसमें आपका पूरा का पूरा मैकेनिकल टूल का जितना भी क्वेश्चन है आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी मैं कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज से दोस्तों आप लोग क्लास को रेगुलर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी तक हमने क्लास 2 तक कंप्लीट किया था, ट्रेमल तक, ठीक है। और आज जो है आपका क्लास 3 है और क्लास 3 में जो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, पहला टॉपिक रहेगा सरफेस गेज। उसके बाद है आपका बेंच वाइज। बेंच वाइज का जितना भी टॉपिक है वो कवर करने के बाद बेंच वाइज के पार्ट कितने होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से धातु होते हैं। उसके बाद आपका रहेगा नेक्स्ट हैमर। तो हैमर तक आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि 3 टॉपिक आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप ITI किए हुए हैं और आपको अगर टूल्स के बारे में नहीं पता है तो कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों आप लोग निकाल नहीं पाओगे। आपका टूल से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलिए सरफेस गेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सरफेस गेज यह एक आपका मार्किंग टूल है। सरफेस गेज को कहते हैं हम लोग मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक, ठीक है। सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है आपका लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए। सरफेस गेज की शुद्धता कितनी होती है तो 1/2 mm से लेकर के आपका यानी कि 0.5 mm या आपका 1/64 आपका रहता है। और सरफेस गेज के आधार पर भी ग्रुप कटे होने का प्रयोजन होता है कि जिससे इसे गोलाकार या भी आकार की सतह पर रखा जा सके। अगला है आपका बेंच वाइज। तो देखिए बेंच वाइज आपका इस तरीके से दिखता है। बेंच वाइज आपको पता ही होगा, जब आप ITI कर रहे होंगे तो इसमें आपका जो है प्रयोग आपने किया होगा, ठीक है। तो बेंच वाइज का जो साइज लिया जाता है आपका जा प्लेट की चौड़ाई से, ठीक है। तो जा प्लेट की चौड़ाई से आपका इसका साइज लिया जाता है। और जो इसका भारतीय स्टैंडर्ड है BIS के अनुसार वाइस बनी होती है, ये आपका 150 mm का लगभग रहता है। और भारतीय स्टैंडर्ड BSI के अनुसार छोटे कार्यों के लिए आपका 75 mm का इस्तेमाल किया जाता है। बेंच वाइस के स्पेंडल पर चूड़ियाँ कटी जाती है आपका स्क्वायर थ्रेड में। क्विक रिलीज वाइस के स्पेंडल थ्रेड पर आपका ब्रटस थ्रेड होता है। बेंच वाइस के जा एक दूसरे के खुले होते हैं समांतर। किसका प्रयोग ब्लैक स्मिथ शॉप में होता है तो आपका लेग वाइस होता है। उसके बाद छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए आपका हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। हैंड वाइस के जा खुले रहते हैं आपका एक दूसरे के गोलाई में। किसका प्रयोग तार पिन घड़ियों के पुर्जे पकड़ने में होते हैं तो आपका पिन वाइस में। पाइप पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं आपका पाइप वाइस। और स्विवल बेस वाइस को सेट किया जाता है आपका 0 डिग्री से 360 डिग्री पर। पाइप वाइस का भी गुरु का कोण होता है आपका 90 डिग्री। और कारपेट वाइस की धातु बनी होती है आपका कास्ट आयरन से। कारपेट वाइस स्पेंडल की चूड़ी आपका होता है आरा दाता चूड़ी होता है। और हैंड वाइस की धातु होती है आपका माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का। टूल मेकर वाइस के जा होते हैं आपका समतल और प्लेन। बेंच वाइस की ऊंचाई होनी चाहिए आपका कारीगर की कोहनी के ऊंचाई के बराबर, ठीक है। अगला है कि बेंच वाइस के पार्ट्स की धातु। तो इसकी जो पार्ट्स होती है कौन कौन से धातु की बनी होती हैं तो आपका जो फिक्स जा होता है इसमें आपका ग्रे कास्ट आयरन। मूवेबल जा जो होता है इसमें ग्रे कास्ट आयरन। जा प्लेट आपका होता है टूल स्टील। स्पेंडल बना होता है माइल्ड स्टील का। हैंडल होता है आपका माइल्ड स्टील का। बॉक्स नट होता है आपका गन मेटल का। स्प्रिंग होता है आपका स्प्रिंग स्टील का। वाशर होता है माइल्ड स्टील का।
नट बोल्ट और पिन आपका होता है माइल्ड स्टील का। अगला है कि कॉम्बिनेशन बेंच वाइज का प्रयोग आपका फ्लैट जॉब व गोल रॉड को पकड़ने में किया जाता है। ड्रिल मशीन वाइज का प्रयोग होता है ड्रिलिंग मशीन पर। वाइज क्लैंप की धातु होती है आपका एल्युमिनियम। वाइज क्लैंप का प्रयोग किया जाता है फिनिशिंग किए हुए जाप को पकड़ने के लिए। लेग वाइज की धातु होती है आपका माइल्ड स्टील या रॉट आयरन का। यूनिवर्सल मशीन वाइज आपका होता है जॉब को हॉरिजेंटल वर्टिकल या किसी कोण में घुमाने के लिए। अगला है आपका हैमर। तो हैमर देखिए इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखिए यहाँ पे हैमर का वर्गीकरण है कि उसके भार व पेन से होता है। मार्किंग के लिए हैमर का वजन होता है 125 ग्राम से 250 ग्राम तक। और हैमर किस धातु का बना होता है तो आपका हाई कार्बन स्टील व कास्ट स्टील का। रिवेटिंग या चिपिंग के लिए प्रयोग होता है आपका बॉल पिन हैमर। लकड़ी के बने हैमर को कहते हैं मैलेट हैमर। रिविट के हेड को फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है बॉल पिन हैमर। नालियाँ स्लॉट चैनल के लिए प्रयोग किया जाता है आपका स्ट्रेट पिन हैमर। और किस हैमर का प्रयोग लोहार द्वारा होता है तो स्लेज हैमर। कारपेंटर द्वारा प्रयोग होता है आपका क्ला हैमर। किस हैमर का पेन हैंडल के क्रॉस में होता है क्रॉस पेन हैमर। किस हैमर का पेन हैंडल में सीध में होता है आपका स्ट्रेट पिन हैमर। अगला है कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्रॉस पिन हैमर। स्लेज हैमर का भार होता है 2 किलो से 10 किलो तक। लकड़ी के कील निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका क्ला हैमर। फिनिशिंग पार्ट पर चोट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर बनाए जाते हैं आपका एल्युमिनियम, लकड़ी, हार्ड रबड़ और प्लास्टिक आदि के। बॉल पिन हैमर का पिन किसके आकार का होता है तो गोलाकार। हैमरिंग करते समय हैमर के अतिरिक्त सिरे से कितना छोड़कर पकड़ना चाहिए तो 15 से 30 mm तक। हैमर के आई होल में वेज लगाई जाती है आपका हैंडल को मजबूती प्रदान करने के लिए। हेड हैमर का आई होल का आकार होता है अंडाकार। हैंड हैमर का आई होल सेंटर की ओर होता है आपका टेपर में। फिटर शॉप में प्रयोग होता है हैमर बॉल पिन हैमर। हैमर का कौन सा भाग शाफ्ट होता है चिक। हैमर की हार्डनेस होती है आपका 49 से 56 HERC। हथौड़े का वो कौन सा भाग जहाँ हत्था लगा होता है आपका नेत्र छिद्र यानी आई होल। जिस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है और सिरों पर चमड़ा लगा हो वो कहलाता है आपका रॉ हाइड हैमर। अगला टॉपिक है हमारा पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। और पेचकस किस मटेरियल का बना होता है आपका हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील का। पेचकस का हैंडल बना होता है आपका कड़ी लकड़ी या प्लास्टिक का। पेचकस का साइज लिया जाता है शंख की लंबाई व टिप की चौड़ाई से। अगला है कि पेचकस के ब्लेड को किया जाता है आपका हार्ड व टेम्पर, ठीक है। पेचकस के तीसरे पार्ट होते हैं आपका ब्लेड, शंख और हैंडल, ये 3 पार्ट होते हैं इसके। रैचेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग स्क्रू को शीघ्र खोलने व कसने के लिए किया जाता है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग होता है आपका तंग या कोणीय स्थानों में एक दूसरे के सिरे को विपरीत 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होते हैं। अगला है कि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ पर होता है तो फिलिप्स स्क्रू को खोलने कसने के लिए इसके ब्लेड पर 4 फ्लूट्स कटे होते हैं। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर क्या है तो यह छोटे छोटे सामान में घड़ियों में प्रयोग होता है। यह प्रायः 6 सेट में होते हैं। 0 से 5 नंबर शून्य का पतला व 5 नंबर वाला मोटा होता है। अगला क्लास रहेगा आपका स्पैनर से, ठीक है। यहाँ से आपका टॉपिक चलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।